गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मतलब बायोमोलिक्यूल्स वाला जो हमारा चैप्टर हुआ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा बहुत हमें डिटेल में देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट वगैरह, उसमें आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपकी सिलेबस में मैंने बोला है पहले कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिलेबस की पेरीफेरी में से पूछे जाते हैं, मतलब वो आपको आने चाहिए। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द चैप्टर, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑल्सो। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, दैट इज एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड का एक जो क्लासिफिकेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में और ज्यादा देखेंगे। और अगर आज ही टाइम मिला तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स, उसका भी क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत हम देखने वाले हैं। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जो आपको आने चाहिए। ओके, तो ये पेरिफेरल टॉपिक्स आप बोल सकते हैं। फाइन। एमिनो एसिड्स के बारे में हम सभी को पता है कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। तो एक तो उनके पास NH2 दैट इज फ्री एमाइन ग्रुप इज देयर, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH इज देयर, और एक साइड चेन रहता है दैट इज कॉल्ड R ग्रुप। फाइन, ये तीन चीजें इसके अंदर मेन है। फाइन। अब यहाँ पे अबाउट 500 एमिनो एसिड्स आर नोन, ऐसा लिखा है एंड इट इज करेक्ट, लेकिन हमारे पूरे बॉडी में, हमारे जेनेटिक कोड में 20 एमिनो एसिड्स के लिए ही कोडिंग किया गया है। ओके, तो 20 एमिनो एसिड्स आर देयर व्हिच कैन बी कोडेड बाय आवर जीन्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, ये COOH ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये आपका जो सेंट्रल कार्बन है अल्फा कार्बन, और उसके साथ हमेशा ये हाइड्रोजन तो रहता ही है। ये पर्टिकुलरली जो R ग्रुप यहाँ पे लिखा है वो चेंज होता रहता है, और उसके ही बेस पे एमिनो एसिड का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों होता है। अब देखिए यहाँ पे एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो कुछ क्लासेस यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाए गए हैं। कौन कौन से ये क्लासेस हैं? तो पहला यहाँ पे बताया गया आपको नॉन पोलर विथ एलिफेटिक R ग्रुप, नॉन पोलर विथ एलिफेटिक R ग्रुप। नॉन पोलर मतलब क्या? जो वाटर मिसिबल नहीं है, जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर विथ एलिफेटिक R ग्रुप। तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ना, फर्स्ट एमिनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन, जो पिंक बॉक्स में दिख रहे हैं, दोज आर द R ग्रुप्स एंड दैट आर गोइंग टू चेंज। तो ग्लाइसिन जो है दैट इज वन सच एमिनो एसिड जो नॉन पोलर है। फिर एलेनिन इज आल्सो देयर, ये आपको लिखना है, आपको इसके नोट्स बना के रखना है, टेबल बना के रखना है। वेलाइन इज आल्सो वन सच एमिनो एसिड, ल्यूसिन इज आल्सो देयर। ओके, देन मिथ्योनिन एंड आइसोल्यूसिन। ओके, ये सभी ऐसे हैं नॉन पोलर R ग्रुप वाले एमिनो एसिड्स हैं। फिर दूसरा है पोलर विथ अनचार्ज्ड R ग्रुप। ऐसे कुछ होते हैं जो पोलर एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन उनका जो R ग्रुप है वो अनचार्ज्ड है। ओके, मतलब उनका जो ये R ग्रुप, मतलब ये रिएक्टिव ग्रुप उसके साथ जो जुड़ता है, दैट इज यू कैन से अनचार्ज्ड। ओके, पोलर मॉलिक्यूल है, बात सही है, लेकिन R ग्रुप के पास कोई चार्ज नहीं है। ऐसे कौन कौन से हैं? तो सेराइन, थ्रेओनिन, सिस्टीन, प्रोलाइन, एस्पारेजिन एंड ग्लूटामिन। ये 6 ऐसे एमिनो एसिड्स हैं विच आर पोलर एंड अनचार्ज्ड R ग्रुप। फिर 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं विच आर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। आपके इनके स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ना है। ओके, स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यू आर सपोज टू रिमेम्बर द नेम्स। हाँ, जो 3 एमिनो एसिड आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्हीं को आपको स्ट्रक्चर के साथ याद रखना है। फिनाइल एलेनिन इज एरोमेटिक, आप देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग हमें दिख रहा है, फिनाइल एलेनिन। फिर ये है टायरोसिन, ये भी एरोमेटिक रिंग वाला है। और ये है ट्रिप्टोफान, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। ओके,
रिंग तो यहाँ पे प्रोलाइन में भी है, लेकिन एरोमेटिक रिंग नहीं है ये। एरोमेटिक रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं, हमें पता है पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये आपको पता होगा। फिर 3 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज वाले? तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। आप देखिए पॉजिटिवली चार्ज कैसे, तो ये C+O- और ये NH3+, ये दोनों तो एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक NH3+ है। यहाँ पे आप देखिए आर्जिनिन में NH2+ है। यहाँ पे भी आप देखिए तो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे हिस्टिडिन का पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये पॉजिटिवली चार्ज है, और NH3 और NH2 ग्रुप की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है, एमाइन ग्रुप की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है, एंड सो दैट दे आर एक्टिंग एज अल्कलाइन एमिनो एसिड्स। अल्कलाइन, जनरली स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं कि एमिनो एसिड्स मतलब वो एसिड है नेचर में, तो ऐसा नहीं है। एमिनो एसिड मतलब उनका कोई एसिडिक बेसिक नेचर डिपेंड करता है इन विच पर्टिकुलर मीडिया दे आर डिसॉल्व्ड। लेकिन कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट अल्कलाइन है, बाय डिफॉल्ट एसिडिक है, ऐसे भी हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं दोज आर अल्कलाइन बेसिक। ओके, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, दिस 3 आर। नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप मतलब एसिड के जैसे बिहेव करने वाले हैं। नेगेटिवली चार्ज कैसे, तो ये आप पूरा इतना स्ट्रक्चर देखिए, तो ये तो आपका पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है कॉमन एमिनो एसिड का, और ये नीचे जो दिख रहा है आपको, इसमें आप देखिए एक्स्ट्रा C+O-, और यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है दैट इज एक्स्ट्रा C+O-, यहाँ पे भी है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के चार्ज को रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा C+O- जो आया कहाँ से है, COOH में से, मतलब एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप इसके पास है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स के नाम है एस्पार्टेट, जिसको हम एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं। एक है ग्लूटामेट, जिसको हम ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये पोलैरिटी के हिसाब से, इनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। इसमें एक और भी हम जोड़ते हैं क्लासिफिकेशन में, वो भी हम देखेंगे अभी। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है, तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, दूसरा होता है मर्ज करके, पोलैरिटी और आर ग्रुप को मर्ज करके, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोटीन, और चौथा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, दे आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एंड नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ओके, तो ऐसे कुल मिला के 5 क्राइटेरिया आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन क्लासिफाई द एमिनो एसिड्स। सो आप देखिए यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड्स के बारे में यहाँ पे आपको अलग से बेस्ड ऑन आर ग्रुप के बारे में बताया है। सिंपल एमिनो एसिड्स विच आर एलिफेटिक, ओके, नो फंक्शनल ग्रुप इन देयर साइड चेन। कौन कौन से है? ग्लाइसिन, वेलाइन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये आपको नोट डाउन करने हैं नाम टेबल फॉर्मेट में। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये 5 जो है दीज आर द सिंपल एमिनो एसिड्स यू कैन कंसीडर। हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड मतलब जिनके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप है, ओके, ऐसे एमिनो एसिड्स, तो दोज आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। यहाँ पे 2 लिखे गए, तीसरा आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है बिकॉज इसको एक क्लास में ऑलरेडी रखा गया, इसलिए यहाँ पे उसको रिपीट ना करने के लिए यहाँ पे नहीं रखा है। सेराइन एंड थ्रेओनिन, ये 2 हैं, दैट इज हाइड्रोक्सी OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, और एक और है दैट इज टायरोसिन, वो एरोमेटिक एमिनो एसिड के ग्रुप में आने वाला है। सेराइन, थ्रेओनिन एंड टायरोसिन, ये OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं। सल्फर ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड या SH ग्रुप, सल्फाइड्राइल, जैसे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल, सल्फर और हाइड्रोजन SH, दैट इज सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो उसमें है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन के साथ एक और भी होता है जो सिस्टीन का डिराइवेटिव है, दैट इज सिस्टाइन। ओके, सिस्टाइन जो सिस्टीन का डिराइवेटिव है। तो सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन, आप ये तीनों लिख सकते हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड मतलब जिनके पास एरोमेटिक रिंग है,
बराबर। तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। ओके, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप्टोफान को एक और ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज विथ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम ट्रिप्टोफान को यहाँ पे क्लासिफाई भी करेंगे। फिर हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स, उसमें जनरली हम क्लासिफाई सिर्फ और सिर्फ प्रोलीन को करते हैं, ओके, किसी और को नहीं करते हैं। लेकिन इस पे क्यों बताया गया, तो ट्रिप्टोफान का जो ग्रुप है दैट इज ऑब्वियसली हेट्रोसाइक्लिक। हिस्टिडिन भी हेट्रोसाइक्लिक है। आप बैक करके वो जहाँ पे पिंक बॉक्स में रिएक्टिव ग्रुप दिखा है वो स्लाइड एक बार पॉज करके वापस देखिए तो आपको पता चलेगा। ओके, तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ये भी क्राइटेरिया भी रखे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप किसी एमिनो एसिड को किसी और ग्रुप में भी देख रहे हैं। ओके, लेकिन हम ट्रिप्टोफान को कहाँ पे रखेंगे, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में। ओके, फाइन। ओके, एमाइन ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, एमाइन ग्रुप जिसके पास एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप है, ऐसे एमिनो एसिड्स। तो एमाइन ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड में एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, ये दो एमाइन ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं। ये सभी तरह का क्लासिफिकेशन चल रहा है, इसीलिए एक साथ यहाँ पे सभी बातें आ रही हैं। ब्रांच चेन एमिनो एसिड मतलब जिसका आर ग्रुप जो है वो ब्रांच वाला है, लीनियर नहीं है, ब्रांचिंग वाला है। तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, ये तीन जो है ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स। एसिडिक एमिनो एसिड्स, कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर एसिडिक, जिसमें एक है एस्पार्टिक एसिड, जो हम नेगेटिवली चार्ज बोल रहे थे अभी, वही एमिनो एसिड्स एसिडिक एमिनो एसिड्स के जैसे बिहेव करते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दिस टू आर द एसिडिक एमिनो एसिड्स, जिसको वहां पे आपने बोला था एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। फिर बेसिक या अल्कलाइन एमिनो एसिड्स, तो बेसिक या अल्कलाइन एमिनो एसिड में यहाँ पे दो लिखे हैं लेकिन तीन आएंगे, दैट इज लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ओके, जिसको हेट्रोसाइक्लिक में आगे काउंट किया गया है वो हिस्टिडिन यहाँ पे आप ग्रुप करेंगे। ये इसलिए दो अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन का डिस्कशन एक साथ पैरेलल चल रहा है अभी। आर ग्रुप एंड पोलैरिटी, इन दोनों को साथ में मिला के चल रहे हैं, इसीलिए ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी हो रहा है वैसे तो, बिकॉज आपको सभी ग्रुप में कौन कौन रहने वाला है वो पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन लिमिटेशन यहाँ पे ये आ गई है कि इन्होंने बेसिक एमिनो एसिड्स जो लाइसिन, आर्जिनिन दो है, उसके साथ हिस्टिडिन भी बताना चाहिए। ओके, सो वी आर करेक्टिंग दैट थिंग। मिस्टेक नहीं है इनकी ये प्रेजेंटेशन जो बना है उसकी ये मिस्टेक नहीं है, लेकिन लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, ओके, ये तीन एमिनो एसिड ऐसे हैं विच आर अल्कलाइन और यू कैन से बेसिक एमिनो एसिड। और ये जो है लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है अमाइनो एसिड। ओके, सेकेंडरी एमाइन ग्रुप जिसमें है, सेकेंडरी एमाइन ग्रुप, प्राइमरी टाइप का नहीं, ऐसा एक ही एमिनो एसिड है दैट इज प्रोलिन। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन बन जाता है, प्रोलिन। ओके, अमाइनो एसिड कौन है इनमें से कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, इनमें से कौन सा एसिडिक एमिनो एसिड है, इनमें से कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है। ऐसे बहुत सिंपल सिली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन थिंग इज यू हैव टू रिमेम्बर द क्लासेस वेरी वेल। अगर आप क्लासेस याद नहीं रखेंगे तो ऑब्वियस है फिर तो नहीं आने वाला है। सो फॉर दैट पर्पस जस्ट रिमेम्बर द थिंग्स। फाइन, सी एमिनो एसिड्स विद नॉन पोलर आर ग्रुप। ओके, तो उसमें आप देखिए एलिफेटिक आर ग्रुप वाले कौन कौन से हैं, नॉन पोलर आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड्स, तो एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ये एलिफेटिक आर ग्रुप वाले हैं। ऐसे ही एरोमेटिक वाले कौन कौन हैं, तो फिर फिनाइल एलेनिन,
tryptophan, methionine, which is a sulfur containing amino acid. Amino acid with polar but अनचार्ज्ड R ग्रुप, तो पोलर है लेकिन उनका R ग्रुप जो है वो चार्ज नहीं है, ऐसे कौन कौन है? भले ही वो फिर एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। ग्लाइसिन, सेराइन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, ये एमिनो एसिड ऐसी कैटेगरी में आते हैं। टाइटल याद रखना है, एमिनो एसिड्स विद पोलर बट अनचार्ज्ड R ग्रुप। नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स तो ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने कि जिनके पास एक्स्ट्रा COO माइनस ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो एसिडिक भी रहते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों उसी कैटेगरी में आएंगे। पॉजिटिवली चार्ज में आप देखिए आ गया यहाँ पे लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, और ये बेसिक भी हैं तीनों। सी यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक एमिनो एसिड्स आर लाइसिन, मतलब इन्होंने गलती आगे भी नहीं की है, अलग से इसको स्क्रूटिनाइज किया है यहाँ पे, इसीलिए लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। स्टैंडर्ड प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बारे में हमें नहीं देखना है, ओके। सीधा हम बात करेंगे अभी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो सबसे पहले वर्ड समझिए, एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब क्या और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स मतलब क्या। एसेंशियल मतलब विच आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब क्या, हमें डाइट में इनकी रिक्वायरमेंट है बिकॉज अवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दिस एमिनो एसिड्स। our body cannot synthesize this amino acids, that's why they are essential amino acids। और जो नॉन एसेंशियल है वो एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है द एमिनो एसिड्स व्हिच आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज। ओके, ऐसे एमिनो एसिड्स है, मतलब डाइट में एक टाइम पे अगर नहीं भी मिलेंगे सो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा बिकॉज आवर बॉडी इटसेल्फ कैन सिंथेसाइज दिस एमिनो एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, इसमें एक जो है गलती, उसको करेक्ट करना है। आर्जिनिन जो है इट इज एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, आर्जिनिन इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, मैं यहीं पे गलती करेक्ट कर रहा हूँ। So arginine is essential amino acid, histidine is essential amino acid, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine। ओके, ये सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, उसके लिए की यूज होती है, दैट इज AV, हील, MPTT, ये की है। ओके, A stands for arginine, V stands for valine, H stands for histidine, I that is isoleucine, L that is lysine, leucine, and then one more L that is lysine, then methionine, phenylalanine, then threonine and tryptophan, A, B, HEAL, MPTT। Okay, so you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 out of 20 amino acids, 10 amino acids are essential out of 20। 50% आपको बाहर से लेने पड़ेंगे 100%, क्योंकि आपका बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। एक और भी है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो एसेंशियल में से ही दो ऐसे हैं विच आर सेमी एसेंशियल, दैट इज आ, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे हम करते हैं याद रखने के लिए, आ, दैट इज AH। पहले दो वाले जो हैं एसेंशियल में वही आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, दिस टू आर सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या है, पार्टली योर बॉडी कैन सिंथेसाइज दिस एमिनो एसिड्स एंड पार्टली यू हैव टू टेक फ्रॉम द डाइट। ओके, तो ऐसे दो एमिनो एसिड है A और H, दैट इज आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ओके, सो ये दो एमिनो एसिड सेमी एसेंशियल हो जाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड्स
are considered as semi-essential amino acids. Okay, fine. So moving ahead, फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में इतना ही है. जो क्लासिफिकेशन आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट है वो मैंने पूरा आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है. ओके, द रीजन इज कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वन मोर टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द शुगर्स. ओके, शुगर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए इस चैप्टर में से. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ऐसे यहाँ पे बोला है. फाइन. ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स क्लासिफिकेशन शुगर का होता है. कार्बोहाइड्रेट का मतलब, तो एक तो क्लासिफिकेशन कैसे है, तो नंबर वन मोनोसैकेराइड्स. मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड्स. ओके, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, दैट इज मोनोसैकेराइड. ये आप देखिए मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल. पता कैसे चलेगा ये मोनोसैकेराइड है? अगर आप इसके साथ वाटर मिक्स करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा लेकिन आयोनाइजेशन हो जाएगा. जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा लेकिन उसका आयनाइजेशन हो जाएगा. फिर दूसरा है डाइसैकेराइड. डाई मतलब टू, टू यूनिट्स आर देयर. ओके, दो मोनोसैकेराइड्स के जो यूनिट्स हैं वो जुड़ जाएंगे. अगर आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स. फिर आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें ओलिगोसैकेराइड. तो 3 से लेके 10 तक जितने यूनिट्स हैं, मतलब अगर 1 यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट है तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट्स हैं तो ट्राइसैकेराइड. लेकिन फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा इतना कहाँ तक बोलना? तो 10 यूनिट्स तक को हम बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड. मतलब कहाँ से? 3 से लेके 10 यूनिट तक के जो भी हैं सबको हम बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. फिर पॉलीसैकेराइड्स. सो ऑब्वियस है 10 से जितने भी n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, 10 से ज्यादा, वो सभी शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स, दोज आर कंसीडर्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. अब देखिए ये पूरा चेन है पॉलीसैकेराइड का. मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस. और आप देखिए बहुत सारे इसमें से अल्टीमेटली मोनोसैकेराइड्स बनेंगे. मतलब मोनोसैकेराइड्स आर building blocks of the disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. उसके ये building blocks बनने वाले हैं. तो फॉर्मूला भी है सबके. मोनोसैकेराइड आप देखिए C6H12O6. ओके, तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका जनरली, वो आप देख सकते हैं. फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे. वैसे you can write the formula in this way: Cn I have to, okay, no problem with that. मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में आपको देखना शुरू हो जाएगा. H2ON, CnH2ON. This is the formula of the monosaccharide. CnH2ON. देखिए आप इसको मैचअप करिए इसके साथ. Cn 6 कार्बन है और H2O बाहर भी अगर हम 6 लगा देते हैं तो C6, 6 into 2 12,
और O6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऑफ द मोनोसेकेराइड ये भी पूछा जाता है बहुत बार, तो दैट इज CnH2ON। और अगर आपको कोई पूछे फॉर्मूला ऑफ द डाइसेकेराइड, जैसे मोनोसेकेराइड का एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया है ग्लूकोज, यहाँ पे डाइसेकेराइड का एग्जांपल आपको बताया है सुक्रोज। मोनोसेकेराइड के जैसे ही डाइसेकेराइड का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, एक बार टाइप कर दूंगा उसके बाद आपको देखने मिलेगा। फाइन, CnH2ON-1, बिकॉज जब डाइसेकेराइड बनता है ओके तब वाटर का एक मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। द रीजन इज डाइसेकेराइड बनने के टाइम पे, डाइसेकेराइड बनने के टाइम पे क्या होता है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड। ओके, जब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और इट इज बाय लिबरेटिंग वन वाटर मॉलिक्यूल। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऐसे ही जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे उतने N-1 होते जाएंगे। तो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के लिए भी यही, इसी को आप अगर इनटू ब्रैकेट करके बाहर n नंबर और लगा देते हैं तो फिर ये ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड दोनों बन सकते हैं। ओके, सो द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, now monosaccharide also subclassified. So this consists of only one saccharide or sugar unit and they are non-hydrolyzable. ये hydrolyzable नहीं है, मतलब monosaccharide को आप cleave off नहीं कर सकते हैं, दो single units में आप cleave off नहीं कर सकते हैं। They are subclassified according to what? So number of carbon atom present in their molecule, मैंने बोला CnH2ON, तो उसमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। और नंबर 2, द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दे कंटेन, कौन सा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उसके पास है उसके हिसाब से भी मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, कोई भी मोनोसेकेराइड है तो उसके पास एटलीस्ट वन आल्डिहाइड और वन कीटो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। आल्डिहाइड का जनरली मतलब होता है CHO ग्रुप, दैट इज आल्डिहाइड ग्रुप, और कीटो फंक्शनल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कीटो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पास होता ही है एट वन। ओके, एक ही पर यूनिट, मतलब पर मोनोसेकेराइड की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अ मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 3 कार्बन, पहले बोला ना नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी मोनोसेकेराइड के पास 3 कार्बन एटम है तो इट इज कॉल्ड ट्रायोस। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 कार्बन के नीचे मतलब 2 कार्बन 1 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोसेकेराइड होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन आपको चाहिए। सो मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड ट्रायोस। वन containing 4 carbon atom is called tetrose। अगर 5 कार्बन एटम है तो पेंटोस, याद करिए रिबोज इज अ पेंटोस शुगर 5 कार्बन, ग्लूकोज इज अ हेक्सोस शुगर 6 कार्बन वाली शुगर। और ऐसे ही अगर हम फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बात करते हैं तो क्या होता है, मोनोसेकेराइड कंटेनिंग aldehyde group it is called aldose and one containing the keto functional group is called ketose। अब करना क्या है, आपको इन दोनों कंसेप्ट को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करते हैं, तो दोनों कंसेप्ट को मर्ज कैसे करना है, जैसे कि आपके पास एक ट्रायोज है और उसके पास फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड है, आपके पास एक 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है मोनोसेकेराइड है और उसके पास फंक्शनल ग्रुप अगर अल्डोज है तो वो हो जाएगी आपके लिए, ऐसे नाम बन जाएगा अल्डो ट्रायोस। मतलब पता चल जाएगा कि ये जो शुगर है उसके पास फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड है और ये 3 कार्बन कंटेनिंग है।
ऐसे अगर आपके पास 6 कार्बन कंटेनिंग एक शुगर है, ओके, तो और उसका फंक्शनल ग्रुप कीटो है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कीटो हेक्सोस। मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है और उसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला फंक्शनल ग्रुप उस शुगर के पास है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको ये याद रखना है। अब देखिए, ये जो है CHO फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो इट इज aldose। ये आप देखिए C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड कीटोस। ओके, ये देखिए आप आल्डोटेट्रोस, कार्बन 4 है और उसमें आल्डिहाइड ग्रुप है, तो आल्डोटेट्रोस। ये 5 कार्बन वाली शुगर है और उसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, आप देखिए कीटोपेंटोस। तो ऐसे लेबलिंग शुगर का किया जाता है। ओके, फाइन। डी एंड एल आइसोमर्स के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे आउट ऑफ द कवरेज, कंप्लीटली कवरेज ऑफ एनी कम्पिटिटिव नीट और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के बाहर है ये, उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। आपके काम का जो है वही मैं आपको अभी नरेट कर रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, डाइसैकेराइड्स जो बनते हैं बाय बॉन्डिंग बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, तो ऐसे 3 फेमस डाइसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज 3 कैसे बनते हैं यही सिर्फ आपको याद रखना है। अब देखिए माल्टोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे माल्टोज बनता है। और आप देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है डाइसैकेराइड बनने के टाइम पे, और इसी माल्टोज में से अगर आपको ग्लूकोज वापस चाहिए तो इस माल्टोज में वाटर ऐड करिए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, जो आप एंजाइम में पढ़े हैं। तो 2 ग्लूकोज आपको मिलेंगे। लैक्टोज, माल्ट शुगर बोला जाता है माल्टोज को, माल्ट शुगर। ओके, सीरियल्स में मिलता है हमें। ओके, सोर्स ऑफ द माल्टोज इज सीरियल्स। ओके, फिर लैक्टोज जो मिल्क शुगर कहलाती है, ये इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैक्टोज इज कंसिडर्ड एज मिल्क शुगर। अगर वो आपको बनाना है तो कौन सा चाहिए आपको, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज ऑल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ये सभी 6 कार्बन वाले हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सभी 6 कार्बन वाले हैं। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज लैक्टोज, इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। ओके, मैमल्स की जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसमें से जो मिल्क सेक्रेट आउट होता है उसमें ये शुगर होती है लैक्टोज। फिर एक है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो उसमें से मिलता है सुक्रोज। सुक्रोज इज कंसिडर्ड एज कैन शुगर, इसको बोला जाता है कैन शुगर। क्या बोलते हैं सुक्रोज को, कैन शुगर, टेबल शुगर और इन्वर्ट शुगर। ऐसे 3 और नाम है सुक्रोज के, कैन शुगर, टेबल शुगर और इन्वर्ट शुगर, ये इसके 3 और नाम भी हैं। कैन शुगर, शुगर कैन से मिलता है सुक्रोज, इसीलिए कैन शुगर। टेबल शुगर हम घर पे हमारे लिए पर्पस के लिए जो यूज करते हैं सिंपली, ये वो शुगर है, इसलिए इसको टेबल शुगर बोला गया है। और इन्वर्ट शुगर कॉन्स्टेंटली इसका म्यूटा रोटेशन होता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। ओके, तो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। आप देखिए तीनों तरह के डाइसैकेराइड बनाने के लिए एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल। और एक तो बनता ही है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ओके, और दूसरा जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों आल्डोज टाइप के शुगर है। अच्छा, इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, तीनों का, ग्लूकोज, गैलेक्टोज
फ्रुक्टोज, तीनों का फॉर्मूला है C6H12O6, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों की अल्डोज शुगर है, और फ्रुक्टोज जो है दैट इज कीटो शुगर। अब मैं आपको फ्रुक्टोज के बारे में भी बताता हूँ। फ्रुक्टोज आपको फ्रूट्स में से मिलती है जो शुगर, दैट इज फ्रुक्टोज। ओके, जो आपको फ्रूट्स में सबसे ज्यादा मिलती है दैट इज फ्रुक्टोज। सो डियर स्टूडेंट, आपके लिए आई थिंक एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों का इतना क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। ओके, इसीलिए मैंने आपको ये आज पढ़ाने का, समझाने का ट्राई किया है। आई होप, आई विश के आप इसको ठीक से समझिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस टू मी। ओके, और इसके रिलेटेड कोई डाउट बाकी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर syllabus. So I am ending the session today, okay, and quickly review this lecture.